बजे से मुझे बताया, कार्यक्रम तो 11 बजे से मुझे बताया गया था, तो मैं मानता था कि मंत्री जी आपके 12 बजे तक पहुंचेंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं मीटिंग में ही था, मुझे 10 ही बजे बताया गया कि मंत्री जी पहुंच गए। और मुझे लगता है कि मंत्री जी समय से पहले आए तो इसका मतलब ये है या वह भी चाहते हैं कि परिवहन विभाग के जो बस स्टेशन हैं वे भी इसी प्रकार से सुंदर बने, व्यवस्थित बने। लखनऊ में सीएम योगी ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की चुटकी ली। उन्होंने कहा, कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सुबह 11 बजे का समय बताया गया था, लेकिन मेरा मानना था कि मंत्री जी 12 बजे ही पहुंचेंगे, लेकिन मैं मीटिंग में था, तभी मुझे बताया गया कि मंत्री जी 10 बजे ही पहुंच गए। वह समय से पहले आ गए, यह बड़ी बात है। सीएम योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोडवेज की 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। परिवहन कर्मियों को भी सम्मानित किया। 400 में डबल डेकर, ई बस और साधारण बसें शामिल हैं। इनमें सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, हर खिड़की पर सेफ्टी हैमर, फायर सेफ्टी डिवाइस और सामान रखने के बड़े और मॉडर्न रैक लगे हैं। सीटें आरामदायक हैं, कंडक्टर के लिए अलग सीट है। सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि लोगों को कानून बुरा लगता है, लेकिन कानून आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए है। कानून लोगों को बुरा लगता है, लेकिन याद रखना यही कानून अंततः आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षण का आधार बनता है। यही कानून बनता है। जब आप इन्फोर्स कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई नशे में गाड़ी मत चलाइए, हो सकता है कोई नशे का आदी व्यक्ति उस समय बुरा मानता हो, झगड़ा करता हो। जब आप किसी व्यक्ति को कहें, किसी अपने आप को बड़े दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते होंगे कि भाई गाड़ी में आप फ्रंट सीट पे बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट बांधिए, हो सकता है उस समय उसको बुरा लगता हो, लेकिन वही सीट बेल्ट उसकी जान को भी बचाएगा। जब आप किसी बाइक सवार को, बाइकर्स को कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो, जैसे पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग विवाद खड़ा करते हैं, उस समय उनको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंप वाले के हित में नहीं है, ये हित में वो बाइकर्स का हित में है कि वह अगर पहन करके चलाता है, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है तो कम से कम जान तो बच जाएगी। हेड इंजरी होने से और जीवन भर बेड पे पड़े रहने से अच्छा है कि वह सुरक्षित जीवन जी सकता है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के कौन बताएगा लोगों को? ओवर ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है। आप घर में जाकर के कैसे भी क्या करेंगे? रात्रि भर क्यों चलते हैं? मैं तो मंत्री जी को भी कहता हूं, मैं क्यों आप रात्रि भर चल रहे हैं? मैं अपना समय पे जागिए, समय पे सोइए, समय पे अपने सारी दिनचर्या को पूरा करिए। सारे कार्य समय पे होने चाहिए। अगर सूर्य भगवान भी यही कहने लग जाएंगे कि चलिए अब मैं भी रात में उगूंगा, तब तो हो गया, फिर होगा ही धरती का कल्याण। प्रकृति के अनुरूप हमें चलना होगा। प्रकृति के अनुरूप चलने के लिए हमें तैयार होना होगा। हर व्यक्ति को इस अभियान का हिस्सा बनाना होगा। क्या गांव, क्या शहर, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, ये सभी लोग जब जुड़ेंगे तब हम सड़क सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और ये आज एक ज्वलंत समस्या है, प्रदेश की भी, देश की भी। इस पर हमें अपने आप को तैयार करना होगा और मानना मेरा है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।